अब हम लोग 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन फिक्स्ड ऑन हेमिस्फीयर बोथ फॉर्म, एक सेकेंड क्या दिया? अ सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन फिक्स्ड ऑन अ हेमिस्फीयर एंड बोथ ऑफ देम हैविंग रेडियाई इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। The height of the cone is equal to its radius. Find out the volume of radius in terms of pi. क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, समझ में आया? एक बार क्वेश्चन पढ़ो आप। A solid is in the shape of cone. किसके फॉर्म में है? कोन के शेप में है। A solid is in the shape of cone fixed on hemisphere and both of them having equal radii. और दोनों की रेडियस जो है सो क्या है? इक्वल है। मतलब ये हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है। एक कोन है जो कहाँ पे रखा हुआ है? हेमिस्फीयर पे। तो ये हेमिस्फीयर पे रख दिए और दोनों की रेडियस क्या है? सेम है ये। और इनकी रेडियस दी गई है आपको इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इनका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है और इनका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर। ये इसकी साइलेंट हाइट हो गई, सॉरी ये इनकी हाइट हो गई कोन की। और इनका टोटल हाइट कितना दिया है? द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू रेडियस। इसकी हाइट जो है ये भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर ही है। इनकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर ही है और रेडियस भी कितना दिया हुआ है? इसका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है। अब आपको कहा जा रहा है फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो इनका वॉल्यूम क्या होगा? तो इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम क्या कर देंगे? एड अप कर देंगे। तो हमको किसका वॉल्यूम मिल जाएगा? सॉलिड का। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम वो होता है जैसे ये कमरे में ये वॉल्यूम कहाँ है? ये वॉल्यूम है जहाँ हम हवा ले रहे हैं, जहाँ अपने हाथ को फैला सकते हैं। जैसे टैंक है उसमें हम पानी स्टोर करते हैं, तो पानी कहाँ स्टोर करते हैं? उनके वॉल्यूम में। जहाँ पानी होता है वो उसका क्या है? वॉल्यूम है। और जहाँ पर हम चारों तरफ से टंकी को सफाई कर सकते हैं, जहाँ पर हम हाथ चला सकते हैं टैंक पे, वो क्या है? उसका सरफेस एरिया है। जो स्टोरेज है वो क्या है? उसका वॉल्यूम है। तो यहाँ पर ये देखो इसकी आर कितनी दी गई है? 1 सेंटीमीटर। इसका आर 1 सेंटीमीटर। इसका एच किसका? कोनिकल पार्ट का ये कितना? 1 सेंटीमीटर। बस ये काफ़ी है हमारे लिए। तो वॉल्यूम ऑफ ये किसका हाइट है? कोन का। हाइट ऑफ यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट h बराबर 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ठोस का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर 1/3 पाई और आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा? 2r प्लस एच। अब सबका वैल्यू रख दो, लेकिन आंसर आपको क्या चाहिए? इन टर्म्स ऑफ पाई। तो पाई की वैल्यू हम नहीं रखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 1/3 पाई और आर की वैल्यू कितनी? 1। फिर 2 × 1 और एच की वैल्यू कितनी? 1। तो अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 1/3 × 1 और ये आ जाएगा 2 + 1। तो ये पाई बच रहा है ना, ये पाई आ जाएगा यहाँ पे, ये पाई 1/3 पाई × 3। तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब योर आंसर। ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, गुलाब जामुन वाला, है ना। इस क्वेश्चन में कह रहा है अ गुलाब जामुन कंटेंस शुगर सिरप
अप टू अबाउट 30%, अप टू अबाउट 30%, मतलब जो उसका वॉल्यूम है उनका 30% उसमें क्या है, शुगर सिरप, जिसको चाशनी कहते हैं, चीनी का चाशनी, ऑफ इट्स वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम का 30%। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ सिरप विच वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो आपको ये बताना है कि 45 गुलाब जामुन में टोटल शुगर सिरप कितने होंगे, ठीक है, और एक गुलाब जामुन में कितने होते हैं, तो उनके वॉल्यूम का 30% होता है, जितना उसका वॉल्यूम है। मान लो अगर उसका वॉल्यूम 100, मान लो एग्जाम्पल के लिए 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है एक गुलाब जामुन का, तो उसमें शुगर सिरप कितना होगा, 30%, मतलब 30 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब 30 ml, ठीक है। आगे कह रहे हैं इच ऑफ शेप लाइक सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ डायमीटर, दिस डायमीटर इसका दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है जो 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है इसका, और इसका लेंथ जो है एंड द लेंथ लेंथ जो है, लेंथ जो है सो 5 सेंटीमीटर, लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो देखो गुलाब जामुन हम लोग बनाते हैं और 30% क्या है, शुगर सिरप। किसका 30%, जो गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, जो गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30% उसमें शुगर सिरप है। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका शेप बनाएंगे, इसका शेप कैसा है, तो ये आपका हो गया गुलाब जामुन, थोड़ा बड़ा ही बना रहे हैं, ये आपका गुलाब जामुन हो गया, ये लो गुलाब जामुन ये, लेकिन यहाँ पर अभी खाना नहीं है, अब ये हो गया आपका, और ये जो है अब ये इधर हेमिस्फीयर लगा हुआ है, दोनों तरफ हेमिस्फीयर लगा हुआ है। इस गुलाब जामुन की टोटल लेंथ आपको दी गई है, इस गुलाब जामुन की टोटल लेंथ कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। ये टोटल लेंथ जो है सो आपका 5 सेंटीमीटर का है, टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ये इनकी डायमीटर जो है, डायमीटर टोटल दिया हुआ है कितना, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हुआ या डायमीटर, ये लेंथ डायमीटर है या रेडियस है। तो इनकी रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1.4 सेंटीमीटर इनका रेडियस हो गया। नहीं, अब ये अगर 1.4 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका 1.4, जो कि रेडियस के बराबर है 1.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना होगा 1.4 सेंटीमीटर, ये भी क्या है रेडियस, दैट आर 1.48 सेंटीमीटर। तो ये जो है इसका लेंथ, ये लेंथ जो होगी, सिलिंड्रिकल पार्ट की लेंथ जो होगी वो कितनी होगी, सिलिंड्रिकल पार्ट का लेंथ L, ये L जो हो जाएगा, ये L कितना होगा, L बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 1.4, नहीं 1.4 इधर और 1.4 इधर, इसीलिए 2 इंटू 1.4, तो ये आ जाएगा आपका 5 माइनस 2.8 एंड दिस इज कितना 2.2 सेंटीमीटर, ये 2.2 सेंटीमीटर, ये हो गया, यहाँ लिख देता हूँ 5 माइनस 2.8 और ये आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ये रेडियस कितना है 1.4। क्लियर। अब हमारे पास सारा डेटा आ गया। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, इस गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस इनका वॉल्यूम प्लस इनका वॉल्यूम, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ, आ रहा है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ
हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो देखो पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल ही होगा, वही एल जो है वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम लिख रहे हैं ना, तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और एच जो है सब यहाँ एल ले रहे हैं लेंथ के तौर पे, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें, पाई आर एल। और ये क्या हो जाएगा 2, और एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये और ये कैंसल आउट हो गया, तो ये क्या आ जाएगा देखना, ये क्या आ जाएगा, सॉरी ये 2 और ये 3। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा L + 4/3 इंटू आर। ठीक, अब ये किसका वॉल्यूम है, चलो इसको न्यूमेरिकली हम लोग निकाल लें। तो ये किसका वॉल्यूम है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। तो इस तरह से कितने गुलाब जामुन है आपके पास, तो इस तरह के 45 गुलाब जामुन का कितना होगा, तो इसमें 45 से गुना कर देंगे, और जो वॉल्यूम आएगा सभी गुलाब जामुन का उसका 30% क्या होगा, शुगर सिरप। नहीं आ रही बात समझ में, तो हम क्या करें, टोटल सभी गुलाब जामुन का वॉल्यूम एक साथ निकाल लें और उसका 30%, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक गुलाब जामुन का हम वॉल्यूम निकाल लेंगे और इसका 30% उसमें क्या होगा, शुगर सिरप, और उसमें 45 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा शुगर सिरप की वॉल्यूम। तो आप जैसे करो, तो यहाँ तक नोट डाउन करो जल्दी, एल यहाँ भी लिख दिया है और एल यहाँ भी लिख दिया, तो इस सिंबल को हम चेंज कर लेते, इसको एच कर लेते हैं, नहीं या नहीं तो इसको एल रहने ही देते हैं क्योंकि एल बहुत बार लिख चुके हैं, इसी को एच कर लेते हैं, या इसको बड़ा वाला एल लिख देते हैं, नहीं ठीक है, इसको बड़ा वाला एल और ये छोटा वाला एल। अब हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन, इन 1 गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन में चीनी के चाशनी का आयतन, एक गुलाब जामुन में चीनी का चाशनी का आयतन ये कितना हो जाएगा बाबू, पाई आर स्क्वायर L + 4/3 इंटू आर इंटू 30%, जो एक गुलाब जामुन आ रहा है उसका 30% क्या होगा, चाशनी। therefore volume of sugar syrup in such 45 गुलाब जामुन, ये कितना हो जाएगा, इसमें कितने से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 45 से, तो यह आ जाएगा 45 इंटू पाई आर स्क्वायर L + 4/3 इंटू आर, और 30% का मतलब 30/100। ठीक, अब सब डेटा रख दो, लिखो यहाँ तक जल्दी से, अब सबका वैल्यू रखो। इनका वैल्यू आ जाएगा, ये 0 और 0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 45, और पाई का वैल्यू 22 आज यहाँ से लिखते हैं 45, पाई का वैल्यू 22/7, फिर आर का स्क्वायर, तो 1.4 इंटू 1.4, और एल का वैल्यू कितना आया था 2.2, और फिर आर 4/3, और आर कितना 1.4 इंटू 3,
ठीक है, अब सॉल्व कर लो। तो ये तो 0.2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 45 गुना 22, वो भी आया ना 10। एक सेकेंड, गुना 0.9 सही है, यहाँ पर 10 आ जाएगा, है ना। और ये आ जाएगा आपका कितना 0.2, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये कितना आ जाएगा 3 आएगा, ये एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, ये 6.6, और इसको गुना कर दोगे तो 5.6 गुना 3/10। 10 को रहने दो, पॉइंट ट्रांसफ़र करने में सीधा सही रहेगा। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 45 इंटू 22 इंटू 0.2, और इसको गुना करो, 6 और 6 12, 6 5 11 और 1 12 गुना बट्टे 10। अब इसको सॉल्व करके बताओ, ये इसको ऐसे ही रहने दो 10 को, इसको मल्टीप्लाई करके एक डेसिमल शिफ्ट कर देना। देखो मल्टीप्लाई, एक 1.4 और आएगा यहाँ पे, 1.4 इंटू कितना 1.4 इंटू, इनको ऐड करके कितना आया था 2, 6 5 11 और 1 12 ना, 6 5 11 1 12। सॉल्व करो जल्दी से। देखो कितना आया, जल्दी कैलकुलेट करो कितना आया। ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक डेसिमल इधर आ जाएगा, तो 33.84 338184 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अप्रॉक्सीमेटली आप कितना लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर जो हो जाएगा 338 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये शुगर सिरप का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्या पूछना है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, 5 ना, अ कंटेनर इज इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन, हाइट ऑफ द कंटेनर इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप 8 सेंटीमीटर and the radius of its top which is open is 5 सेंटीमीटर। मतलब इसके रेडियस कितने हैं 5 सेंटीमीटर और हाइट कितने हैं 8 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू अ ब्रिम, मतलब पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है एकदम पूरे लेवल तक। अब थोड़ा सा भी पानी उसमें हम रखेंगे तो बाहर ही गिरेगा, ओवरफ्लो ही होगा, बिल्कुल पानी भरा हुआ है। व्हेन अ लीड शॉट each of which when a lead shot comma each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into a vessel comma 1/4 of the water flow out, 1/4 पानी जो है सो बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन में क्या जा रहा है, इसमें हम शीशे का बॉल गिरा रहे हैं। अब हम इसमें शीशे का बॉल गिराएंगे तो क्या होगा, हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है क्लास 9th में। जब किसी चीज़ को हम पानी में डुबोते हैं, किसी भी फ्लूइड में डुबोते हैं, तो अपने वॉल्यूम के बराबर वो क्या करेगा, फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा। तो जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना पानी क्या करेगा, वो बाहर निकालेगा, डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस करेगा ये नहीं, तो कितना बॉल कितना पानी हटाएगा, कितना पानी बाहर निकाल देगा, अपने वॉल्यूम के बराबर। तो हम एक बॉल का वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसमें n से मल्टीप्लाइड कर देंगे। एक बॉल का वॉल्यूम हम निकाल लेंगे और उसमें n से मल्टीप्लाइड कर देंगे, ठीक है। और कितना पानी गिरा है वो क्या होगा, उस बॉल्स के वॉल्यूम के बराबर होंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो कि इसमें हमने 10 बॉल गिराए और एक बॉल का वॉल्यूम था 10, एक बॉल का वॉल्यूम था 10, या एक बॉल का वॉल्यूम हमने मान लिया x, ठीक है। और ये 10 बॉल हमने गिराए, तो टोटल कितना पानी बाहर निकला होगा 10x। और वो क्वेश्चन में मान लो आपको दिया है कि जो पानी गिरा वो कितना है, जो पानी गिरा वो 40 ml है, तो एक बॉल का आयतन निकल जाएगा 4। लेकिन आपको बॉल का आयतन यहाँ क्या है दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ बॉल निकल जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या फाइंड आउट करेंगे कि एक बॉल का वॉल्यूम,
तो लिखो फॉर कोन, फॉर कोन, तो कोन का कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है कोन का, कोन का जो रेडियस बड़ा वाला आर मानेंगे, कैपिटल आर। कोन का रेडियस कैपिटल आर कितना दिया, बोलो 5 सेंटीमीटर, रेडियस ही है ना, 5 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी दी गई है कोन की, 8 सेंटीमीटर। और कोन की वॉल्यूम हम V1 मान ले रहे हैं, कोन की वॉल्यूम V1, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला h इंटू एच हो गया। तो ये कितना हो गया 1/3 पाई, और ये 5 इंटू 5 इंटू, यानी तो अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब एक बॉल का वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं, एक बॉल का वॉल्यूम कितनी होगी। तो बॉल का रेडियस फॉर बॉल, फॉर बॉल है ना, लीड शॉट दिया गया है, लीड शॉट, लेड शॉट और लेड शॉट, इसका रेडियस कितना दिया गया है, शायद 0.5 दिया गया है रेडियस ना, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट, एक शीशे के बॉल का आयतन, एक शीशे के बॉल का आयतन, यहाँ पर लिखेंगे कोन के लिए और यहाँ पर लिखेंगे शीशे के बॉल के लिए। लीड शॉट का आयतन कितना हो जाएगा बाबू, 4/3 पाई आर क्यूब। अब कह रहे हैं कि जब इसमें हम कुछ बॉल डालते हैं, कितने बॉल डालते हैं मुझे नहीं पता, कुछ बॉल डालते हैं तो इससे 1/4 पानी बाहर आ जाता है। तो 1/4 पानी जो बाहर निकाला वो किसने निकाला, बॉल ने निकाला। तो जो निकला हुआ पानी का आयतन है वो n बॉल, मान लिया हमने n बॉल गिराया उसमें, तो n बॉल के आयतन के बराबर होगा, नहीं आ रहा, n बॉल के वॉल्यूम के बराबर होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे इसमें मान लो 10 लीटर पानी रखा हुआ है और हमने 50 गोले गिरा दिए, 50 गोले गिरा दिए, ठीक है, 50 गोले गिरा दिया, और एक गोले का आयतन जो है सो मान लो 1 लीटर है, एक गोले का 1 लीटर, और एक का मान लो आधा लीटर वॉल्यूम है, कितना है, आधा लीटर, एक का आधा लीटर। तो 10 गोले गिराएंगे तो कितना पानी बाहर निकल जाएगा, तो एक कितना पानी गिराएगा, आधा लीटर, तो 10 कितना गिराएगा, 5 लीटर, तो 5 लीटर पानी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेट, आगे लिखेंगे लेट एल बॉल, एल लीड शॉट, एल लेड शॉट ड्रॉप इन द कंटेनर, ड्रॉप इन द कंटेनर, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एन लेड शॉट, वॉल्यूम ऑफ एन सच लेड शॉट कितना हो जाएगा, n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको मिटा दूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, इस तरह के n शीशे के बॉल का आयतन, इस तरह के n शीशे के बॉल का आयतन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना, n गुना 4/3 पाई आर क्यूब, ये किसका वॉल्यूम है, n बॉल का, और n बॉल कितना पानी हटा देता है, 1/4, तो इसका वॉल्यूम कितना है, 10, तो इसका 1/4, इसका 1/4, तो 1/4 ये हुआ किसका, इनका, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो देखो पाई गया, सॉरी पाई से पाई चला गया, ठीक है, लिखो यहाँ तक का। फिर ये 1/3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है,
अब n की वैल्यू हम निकालेंगे, लिखो, ऊपर मिटाएंगे हम। अब आगे देखो, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। आगे सबका डेटा रख दो। n बराबर कितना हो जाएगा, या चलो इसका वैल्यू ही रख देते हैं, n 4 4 और n बराबर लिख लो, हटाओ। n बराबर कितना हो जाएगा बताओ, r स्क्वायर इंटू एच बटे ये 4 नीचे चला जाएगा, ये r स्क्वायर इंटू एच ऊपर रहेगा, ये 4 और ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 और ये r क्यूब। ठीक है, ठीक है। अब सबका वैल्यू रख दो आप। सबका वैल्यू रखेंगे तो r का वैल्यू कितना है, 5 इंटू 5 इंटू एच कितना है बताओ, 8 और 4 गुना ये आ जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो ये आ जाएगा कितना, 2, और ये कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पर देखो, इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ 10, इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ 10, और इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ 10। अब ये 5 गया, ये 5 गया, तो अब यहाँ कितना आ जाएगा 1000, 2 5 चला गया, और ये आ जाएगा 10। तो ये देखो, ये 5 और इस 5 से ये 5 चला गया, तो ये 100 इज योर आंसर। कितने बॉल आपने गिराए होंगे, 100 बॉल। दिस इज योर आंसर।